मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर है आपके पास। फॉर सम वैल्यू सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोला है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव देखो भाई, टू प्रूव करना है आपको कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर वाई और अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और ऊपर वाले का क्या है 3 अपॉन में 2 है पावर, इज अ कांस्टेंट। इस चीज की जो वैल्यू लानी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आनी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है? हाँ भाई, मैं अपने डैडी के इंडिपेंडेंट जी सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं मेरे डैडी के बिना भी जी सकता हूँ। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी बोला है कि मतलब आपको एक ऐसा कांस्टेंट लाना है जिसमें ए और बी, मतलब ए और बी का कोई रोल अरे ना हो, ए और बी ना हो, इंडिपेंडेंट बोला है ना उसमें। वो हम देखेंगे, मतलब इसका आंसर जो है, देखो स्टाइल क्या है बोलने का, एक कांस्टेंट लेके आइए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। उसने सी नहीं बोला, उसने बोला कांस्टेंट की वैल्यू लेके आओ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। सी हो सकता है 6c हो सकता है, 12c हो सकता है, 12c का स्क्वायर हो सकता है, c स्क्वायर हो सकता है, 3/2c हो सकता है, मतलब विदाउट ए एंड बी कांस्टेंट लेके आना है। ठीक है, शुरू करें। तो भाई अगर आप टू प्रूफ की तरफ ध्यान से देखो तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लग रहा है, और क्या लग रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव करना है। सही बात है, तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो रही है। आइए शुरू करें, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, कितना हो जाएगा भाई 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए, अरे सही है गलत है? पहले पावर का कर देंगे, पावर का कर दिया, फिर यहाँ पे अंदर वाले का करेंगे, x का डेरिवेटिव होता है 1 और a का तो 0 होता है, उसको करेंगे जरूरत नहीं प्लस। हाँ भाई इधर आ जाओ, 2 ब्रैकेट के अंदर y माइनस बी, फिर y का भी तो करना पड़ेगा, y का क्या हो जाएगा, फिर b का 0 हो जाएगा। हाँ भाई c स्क्वायर का बता दो, 2c 2c बहुत बढ़िया, 0 हो जाएगा बहुत बढ़िया। c स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2c होने लग भैया, गया। 0 हो जाए। अरे है ना, यही तो कहना चाहते हो आप, और क्या कहना चाहते हो? c स्क्वायर एक कांस्टेंट है भाई साहब, इसका 0 होगा। 0 होगा भैया। ठीक है, ओके। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए, 2x ब्रैकेट के अंदर y माइनस बी dy बाय 2y dx, और इक्वल टू में कितना हो गया आपके पास ये 0 हो गया। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है ना इसमें, तो हम एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। यहाँ पे आएगा आपके पास -2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस है, और यहाँ पे 2 रहेगा y माइनस बी, और यहाँ पे क्या जाएगा dy बाय, सही है भाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास dy बाई dx अकेला कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया x माइनस ए अपॉन में y माइनस, ठीक, और इधर नेगेटिव साइन आया समझ में। अब क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट देखिए डबल डेरिवेटिव की भी है, तो एक बार और डिफरेंशिएट। तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वेशंस। हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है। तो ठीक है, अगर हमें डी स्क्वायर की निकालनी है तो एक बार और डिफरेंशिएशन लगाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ डेरिवेटिव करेंगे। हाँ भाई ये माइनस को तो बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए और अपॉन में वाई माइनस बी। हाँ भाई कैसे करेंगे, u अपॉन वी, ठीक है। तो u अपॉन वी देख रहे हैं, u अपॉन वी का मतलब क्या है, पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव बताओ, 1, और दूसरा वाला एज इट इज, सही है, माइनस पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिवाइड बाय dx सही है, और अपॉन में डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस बी का, ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर, dx स्क्वायर। ठीक है। अब बस थोड़ा सा इस चीज को पुट कर देंगे हम लोग उसमें, 1 y माइनस v, हाँ ये भी कर सकते हैं, 1 इसको y पुट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो हम लोग इसको y माइनस बी कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस ए, डी बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस एक्स इसको पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बना लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस a अपॉन y माइनस b, ठीक है ना, यही है ना, और x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। बोलो भाई बोलो, क्या हो गया मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल घट सकता है, क्यों नहीं घट सकता, बताओ किससे किसको काटोगे, इस y माइनस बी से इसको, इस y माइनस बी से इसको, किसको, नीचे वाले को, नीचे वाले को नहीं घटेगा, ऊपर वाला भी नहीं घटेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा पहले इसको, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग पूरे के नीचे y माइनस बी ले लेंगे, ठीक है, बड़ी वाली लाइन, और यहाँ पे y माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस ए का, आ रहा है समझ में, ठीक है, ओके। अब क्या हो y जाएगा, माइनस b से y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y। एक काम करते हैं इसको, ये तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस भैया इसको सी नहीं रख लेंगे। माइनस a का होल स्क्वायर, हाँ कर रहे हैं मैडम, कर रहे हैं, y माइनस बी का होल क्यूब, इनटू y माइनस अच्छा b मुझे बात का बताओ, होल देखो आप लोग एक बार क्यूब। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है कि जो x माइनस ए है, कांस्टेंट होना चाहिए, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू में c स्क्वायर, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में देखिए। तो मुझे एक बात बताओ कि आप x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर की जगह आप c स्क्वायर लिख सकते हो ना, अभी भी आप ये तो देखा है c का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का, सही है ना, तो हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे इसको, क्योंकि हमें वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी लाना है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ए और बी ना आए, इसमें ए और बी की रिप्लेसमेंट पूरी पूरी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का और अपॉन में y माइनस बी का, नहीं आया समझ में तो बताइए, ठीक है। इन वैल्यूज को प्लेस करें उसमें, शुरू करें, ओके। टू प्रूफ की तरफ देखिए क्या चीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 1 प्लस, हाँ भाई डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है ना, और अपॉन में डी स्क्वायर वाई अभी अभी आप लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ माइनस बी है साथ है ना, माइनस, हाँ भैया है, बारह ना आया समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका LHS है, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें तो हमने बस वैल्यूज पुट करी है, ठीक है।
आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा। अच्छा होल का क्यूब भी है भाई, होल का क्या है आपके पास, क्यूब। 3 बाय डन, ओके हाँ जी। अच्छा 3 3 बाय बाय 2 2 है, नहीं। ओके 3 बाय 2 है भाई, 3 क्यों लिखा है? अच्छा 3 बाय 2 लिखा, सॉरी 3 बाय 2। भाई मुझे बात हो, क्या ये 3 बाय 2 सबको अलॉट हो सकता है? बताइए, सोचा ही नहीं इस सॉल्व चीज के बारे करके में भी तो कभी। ऐसे अलॉट नहीं हो सकता, बीच में प्लस है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व सॉल्व करते करना हैं, पड़ेगा। फिर थोड़ा सा बनाते हैं हिसाब किताब। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, ये तो बन ही रहेगा, ये स्क्वायर है, ये तो दे सकते हो ना सबको। ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर उसमें क्या है 3/2। नीचे में बाबू ये माइनस कहाँ गया, बताओ ये माइनस कहाँ गया? भैया इसका स्क्वायर कर दिया ना। ये माइनस है, जब स्क्वायर इसमें बिल्कुल करेंगे तो ध्यान नहीं प्लस ही देगा, हो जाएगा। कहाँ गया माइनस, बताओ। माइनस इंटू माइनस प्लस, अरे स्क्वायर था ना, सबको मिला तो माइनस को भी तो मिला होगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस को बन करेंगे गया तो वो प्लस प्लस आ बन गया। जाएगा। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लगा दिया, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। भाई मैं आपको यहाँ बैठे रहने की इजाजत सिर्फ एक ही चीज के लिए दे रहा हूँ कि तुम अपना फुल फोकस लगा सको यहाँ पर। नहीं तो मैं तुमसे लिखवाता, साथ साथ में नोट डाउन करवाते, जैसे क्लास में करवाते हैं, और रफ में करवा लेता। मैं तो घर पे जाके फेयर में करने के लिए बोलता, नहीं करवा रहा ना तुमसे। यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना लिखना कि नहीं, तो फोकस भी नहीं रख सकते आप लोग कि मैं थोड़ी सी भी गलती करूँ आपको तुरंत पकड़ना है। कृष्णा नहीं आ रहा है तो पूछो भैया, छोड़ने से नहीं चलेगा काम। अभी तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स आने लगा था, अब तो फिर इस तरीके का दिमाग लगा रहा है। फोकस रख यार, फोकस रख, इतना मुश्किल नहीं है। एक 40 मिनट फोकस नहीं हो रहा तुमसे। ओके यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस का सी का स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम ले लूं ऊपर, ऊपर हाँ एलसीएम ले लेते हैं। कैसे, क्या हो जाएगा ऊपर में, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, हाँ इस पूरे का 3/2 है। अब नीचे में माइनस सी स्क्वायर अपॉन में, सही है यार। इस वाली चीज को तो हम सी लिख सकते हैं ना, हम इसको सी लिख देंगे, हाँ सी का अपॉन स्क्वायर। में वाई माइनस बी का, हाँ जी, भैया और वो यहाँ पे सी का स्क्वायर था। 3/2, हाँ जी बस बस समझ गया, समझदार है इससे। अब इस 3/2 को सबको लॉट कर दो भाई। पावर के ऊपर जब ये 3/2 आ जाएगा तो पावर के ऊपर जब पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाता है, इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, और आंसर कैसा रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, सही है ना। तो भाई ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर हटा देगा, 3 ये भी रख लेगा, ठीक है ना। वाई माइनस बी। बोलो बोलो, हाँ वो करके भी स्क्वायर को हटा दीजिए, बात एक ही है, या वापस लॉट कर दीजिए सबको, बात वही पड़ती है, ठीक है। तो हम इस 3/2 को सबको देंगे, तो यहाँ पे सी स्क्वायर है और यहाँ पे 3/2 और हो जाएगा, और यहाँ पे वाई माइनस बी का स्क्वायर है और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन को इसको घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे वाई माइनस बी का होल क्यूब है और अपॉन में माइनस सी का, बोल दो भाई नहीं आया समझ में तो, ठीक है। अच्छा जी, ये भाई ये स्क्वायर से हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, हमारे पास क्या रह गया, सी का क्यूब अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब और इनटू में वाई माइनस बी का होल क्यूब और अपॉन में माइनस सी का स्क्वायर। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, भाई ये सी से कट स्क्वायर से जाएगा, सी स्क्वायर सी रह जाएगा बस, खाली तो सी आंसर आएगा माइनस सी। माइनस सी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, नहीं यार सच्ची बताओ भाई, क्लियर है ना। ठीक है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सी की चीज के ऊपर ध्यान रखना। वाई माइनस ए और एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस ए का स्क्वायर अगर आपको दिखता है तो वो सी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। और बाकी आप एक बार और इस वीडियो को देख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16।
क्या लिखा हुआ है आपके पास, cos y, देखिएगा क्या है ये, cos y इक्वल टू में x cos ब्रैकेट के अंदर a प्लस में y, ये दिया हुआ है आपको। और आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए। करें तो कर लेंगे यार सारे ही, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन और सही, क्या हो गया। ओके, dy बाई डी एक्स करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y, और y का, वेरी गुड, dy बाय dx। इधर क्या लगेगा, हाँ इसमें u इंटू वी, ये एक अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। पहले वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का माइनस लगा दूंगा आपको। फिर y का भी तो डेरिवेटिव करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस चीज को उधर ले चलते हैं, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस वाई एंड dy बाय dx और माइनस साइन y dy बाय dx इक्वल टू में cos ब्रैकेट के अंदर a प्लस, हमें इसमें से क्या निकालना, हमें dy बाय dx निकालना, ध्यान रखना। बस देखो चलो निकालते हैं, dy बाय dx बाहर निकाल लिया। मैं कुछ सोच रहा था, मेरे को फॉर्मूला दिख रहा था यार, चल ठीक कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। a साइन a प्लस वाई और माइनस साइन वाई, क्योंकि हमें ऐसा मिलने वाला नहीं है। अगर आप समझदार हो तो समझते हो एक बार, हम डी बाई डी एक्स को अकेला कर देंगे, हमें क्या मिला, कुछ नहीं। ये आपका डी बाई डी एक्स आया ना, और हमें लाना क्या है, डी बाई डी एक्स। कॉस स्क्वायर चाहिए, ए प्लस वाई चाहिए, और नीचे में साइन ए चाहिए। मनीष क्या नींद आ रही है, ऐसे मत करो, मनीष को देख के मुझे ज्यादा नींद आती है। और ऐसे देखो, तो मतलब इसमें कुछ काम करना पड़ेगा, नीचे x की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, हम x को कुछ बदल के लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से x को अकेला करूं तो मैं क्या इसको cos y अपॉन में cos a प्लस वाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्वेश्चन में से, क्वेश्चन में से मैंने x को अकेला कर दिया, मैं इस cos a प्लस वाई को उधर नीचे भेज दिया उसके, तो मैं लिख सकता हूँ ना x की जगह ये। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने a प्लस वाई को क्यों नहीं बदला, देखो मैंने कैसे सोचा, देखो अगर मैं a प्लस वाई को बदल दूं, पहली बात तो बदलने के लिए कुछ है भी नहीं, a प्लस वाई को बदलूंगा कहां से मैं। दूसरी चीज क्या है, एक x ही है जो किसी से कटेगा नहीं, और टू प्रूफ में आप देखो आपको x चाहिए नहीं, तो मतलब x नहीं रहने वाला, x कुछ बदलेगा। वो बदलने के लिए मेरे पास एक ही तो इक्वेशन है क्वेश्चन में स्टार्टिंग का, तो मैंने उसमें से x की वैल्यू निकाल ली और मैंने इसमें क्या कर दिया, उसको पुट कर दिया। क्या लिख सकते हैं, cos y अपॉन में cos a प्लस वाई, यहाँ पे cos a प्लस वाई है आपके पास, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos, बोलो क्या लिख सकते हैं, cos y अपॉन में cos a प्लस वाई, और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, sin a प्लस वाई है, बहुत बढ़िया, और माइनस साइन। देखो कैसे पता चलता है हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मैं देखो हमें ऊपर में स्क्वायर चाहिए, अगर मैं यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लूँ सबका, तो मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम हाँ ये बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम नहीं फॉर्मूला बन जाएगा नीचे पक्का कुछ नहीं, तो आपके पास cos a प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास cos y, गोल्डन फॉर्मूला नहीं बनेगा,
चलो देखते हैं आप में से कितनों को फॉर्मूले याद हैं, अभी पता चल जाएगा। ये चीज ऊपर घूम जाएगी, ऊपर में क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a प्लस वाई, है ना, ऊपर यही चाहिए था ना। और नीचे क्या रखा हुआ है मेरे पास, cos y sin a प्लस वाई माइनस sin y और ये cos, उसका लगता है। बताओ भाई ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन कृष्णा, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। sin, साइन x माइनस वाई। वेरी गुड, sin x माइनस वाई बोल सकते हो आप। क्या होता है फॉर्मूला, sin x cos y साइन x माइनस cos cos y x माइनस और sin y। साइन y। आप देखिए कंपेयर करके देखो, उल्टा ही तो लिखा है ये आगे लिखा होना चाहिए तो पीछे। तो sin x cos y, ठीक है, माइनस cos x और sin, बात तो हुई, सही है। तो हम इसकी जगह इस वाले फॉर्मूले को फिट कर सकते। अच्छा, x का कौन रोल प्ले कर रहा है, a प्लस वाई, और y का तो y रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y का तो वही a प्लस वाई, और नीचे में आ जाएगा आपके पास साइन, x का रोल प्ले कर रहा है a प्लस वाई और माइनस y से y कट गया और अपॉन में, नहीं आया समझ में, ठीक है। बाकी आप और ट्राई करना इसमें। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोलो। हाँ जी बाबू, डबल डेरिवेटिव नहीं निकालने को बोला उसने डी बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। अच्छा, सबसे ऊपर में यहाँ पर अगर आप u अपॉन v लगता, फिर यहाँ पर इसमें डी बाई डी एक्स कहाँ से निकालते, इसको फिर सॉल्व करके डी बाई डी एक्स निकालना पड़ता। हाँ, अगर ऐसे हो जाता तो कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक लेमन बच्चा, अगर एक नॉर्मल बच्चा भी करेगा तो ऐसे ही करेगा सवाल, ठीक है। देखो बाकी तो अब आप जैसे डिफरेंशिएशन में मतलब पॉपुलर होते जाओगे और चीज़ों को और अच्छा समझते जाओगे, फिर आप नए नए शॉर्टकट देखोगे कि भाई किसी मैडम ने अलग तरीके से करा रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा वो कि क्या करा है, ठीक है। वो तो आपके ऊपर है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा करोगे चीज़ों को, उतना ज्यादा और सिंप्लीफाइड आपको समझ में आती रहेंगी। और आपको कोशिश जरूर करनी है, ठीक है, कि वो भी सीख जाओ और ये भी सीख जाओ। एप्स को देखिए, एप्स में भी अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देते हैं वो लोग। नेट पे देखिए, नेट पे अलग तरीके से चलता है हिसाब किताब, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग को और एनहांस करता है और बढ़ाता है, ठीक है। तो आपने सीखना जरूर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में x इक्वल टू में a cos t प्लस t sin t and y equal to a sin t minus t cos t, ठीक है। आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। भाई देखो बहुत ही सिंपल चीज है यार, ये तो आप बड़ी आसानी से, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट चलेगा इसमें, उस चीज पर हम लोग गौर करेंगे। तो आइए डायरेक्ट करते हैं। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो उसके लिए पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, दोनों का अपॉन अपॉन में रखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे निकलेगा आपका क्या, डी वाई बाय डी एक्स, फिर उसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा गया, ठीक है। अच्छा जी, तो आइए करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी। ए तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। हाँ भाई cos t का बताओ, माइनस साइन टी, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगवाओ पहले वाले का 1 और साइन टी का एज इट इज, और फिर प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, मतलब कितना cos, नहीं आया समझना। अच्छा, ये साइन टी से साइन टी हट जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, ए टी cos t, हाँ या ना, ये आपके पास dx अपॉन dt। अच्छा, y को और देख लेते हैं, dy अपॉन dt,
भाई यहाँ पर ए रहेगा, साइन टी का क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस टी, माइनस नहीं कॉस टी रहेगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, देखो वहाँ तो प्लस था तो आपने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन यहाँ माइनस है बीच में तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, वरना माइनस नहीं लगेगा कुछ नंबरों के आगे। ये गलतियां मैं बता रहा हूँ जो बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव तो दूसरा वाला एज इट इज, और प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और यहाँ पे साइन टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो आपके पास यहाँ पे ए और कॉस टी और यहाँ पे माइनस कॉस टी और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास प्लस टी साइन, इससे कट जाएगा, हमारे पास आएगा ए टी साइन टी, हाँ या ना। दोनों को dy बाई डी एक्स निकालना है, पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन डी टी और dx अपॉन में dt, dy अपॉन dt कितना आपके पास 80 साइन टी है, और ये कितना आ जाएगा 80 cos t भाई dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो चेंज इन y को हम dy बाई डी टी से तो रिप्रेजेंट करेंगे, ये है dy बाई डी टी, और dx अपॉन dt को dy बाई dt की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, dx अपॉन dt की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, समझ में आया? ओके 80 से 80 हट जाएगा, sin t अपॉन cos t 10 t, and this is nothing but your dy by dx। अच्छा जी भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वापस से विद रिस्पेक्ट टू इसमें x से हम कर ही नहीं सकते, x के हिसाब से करोगे क्योंकि आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अब t को भी एक वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं है? देखो मैं करके दे, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, सही है। यहाँ करोगे तो क्या लिखोगे, 10t का डेरिवेटिव 10 का बताओ सेक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, तो आपके पास सेक्स स्क्वायर और t आ जाएगा, और फिर t का भी तो करोगे dt by dt बाय dx। अब दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ dt बाय dx क्यों आ जाए। अब दिक्कत क्या है आपके पास, यहाँ dt बाय dx की जगह क्या रखना है, dx upon dt की, हाँ जी। अब इसका ये लॉजिक है, और ये लॉजिक जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो यही रुक जाएंगे सवाल को। भाई देखो मुझे बात बताओ, क्या आपने dt बाई dx नहीं निकाला, dx बाई dt नहीं निकाला, निकाला है ना, रेसिप्रोकल कर दो ना, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 80, प्लेस कर दो वैल्यू को, क्या दिक्कत है, ठीक है, और अपॉन में 80 cos t भी ऊपर आ जाएगा तो ये भी सेक बन जाएगा, तो इसको क्या हम लोग सेक क्यूब t अपॉन में 80 नहीं लिख सकते क्या, नहीं है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 17 खत्म करना है, ठीक है। बाकी 8 देखो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक, जो क्वेश्चन आप लोग ऐसा होमवर्क करोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा क्वेश्चन करना है आपने, होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 एज अ होमवर्क, ठीक है। अब समझ में आ रहा है स्वाति, ठीक है? हाँ भैया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करके लेके आने हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। क्या हो गया?